आपने बोला ना कि राहुल गांधी नहीं नहीं, आपने कहा कि शादी दुनिया बोल रही है पप्पू कांड 10 साला। राहुल गांधी को तो आप भूल ही गई हैं। राहुल बात सुनिए, कैसे कौन है वो? नहीं 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 नहीं, देश में इटली के लोग आके राज करेंगे क्या? हिंदुस्तानी कम पड़ गए हैं। राहुल गांधी कौन है? पप्पू कहते हैं, उनको कह रही हैं आप? मैं नहीं कह रही हूँ, आप कह रही हैं। नहीं, सारे पप्पू कहते हैं। केजरीवाल जी ने कई बहनों का सुहाग उजड़वा दिया, एक के साथ एक दारू की बोतल दी। यही कई बहनों को अनाज दिया होता, राशन बांटा होता तो आज जेल में क्यों जाते? हमारी दिल्ली खालिस्तान नहीं बननी चाहिए। जो कांग्रेस और आप मिलकर पार्टी बना रही हो, बिल्कुल निष्काम पार्टी। अपने बच्चों को तो बाहर देश भेज दिया पढ़ने के लिए, और हमारी बहन बेटियों के साथ इतना गलत किया जा रहा है कि हम कुछ बयान ही नहीं कर सकते। तो खालिस्तान कौन बनाएगा? बदमाशी हो रही है लड़कियों के ऊपर, जवान लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है। हम श्रद्धा मर्डर कांड जैसे कांड हो रहे हैं, और इससे बुरा क्या खालिस्तानी नहीं है तो और क्या बन रहा है? ये आप बीजेपी का प्रचार करने निकले इसलिए बोल रही हैं या कि सच में ऐसा? ये सच में है। मेरे को कहीं ना तो कोई पैसे दिए जा रहे हैं इस चीज को बोलवाने के लिए, ना मैं किसी विपक्षी पार्टी के खिलाफ। जो सच्चाई है, एक सच्चाई के साथ लड़ना चाहती हूँ मैं कि ये सच तो सच ही रहेगा। आपने अपना वो खोला, क्या था, क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ पे कुत्ते लौटते हैं। कुत्ते को कुछ दिन के बेल पे बाहर लाया गया है, कोर्ट ने बाहर किया है। वो भी बड़ी रिक्वेस्ट कर करके रो के मुझे कर दीजिए, करता दुनिया को मफलर लगा दिया और अपना मफलर उतार दिया। दुनिया को तो प्रदूषण मिल रहा है और वो घूम रहे हैं अच्छे से। अन्ना हजारे जी, जिनके थ्रू वो आए थे, जिनके माध्यम से वो आए थे, आज वो कहते हैं कि इससे बड़ा ढोंगी कोई भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा ढोंगी कोई भी नहीं है। वोट डालते आए यही मुद्दा रहेगा कि मोदी जी आए, बहन बेटियों की सुरक्षा करें और अच्छे से अच्छी चीजें लेके आए। मंत्री ना कभी मिला है ना मिलेंगे। भाई हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे बीजेपी में हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, लगातार हम लोग लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सभी कैंडिडेट अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा तमाम कार्यकर्ता हैं जो लगातार रोड शो कर रहे हैं, और आज भी शायद किसी का रोड शो होने वाला है, ये नॉलेज हमें नहीं है। बट इस वक्त हमारे साथ दो महिलाएं हैं और ये महिलाएं इतना अच्छा बोल रही थी, हमने सोचा कि सीधे इनसे भी बात करते। और गले में बीजेपी का पट्टा है, तो भाई बीजेपी का पट्टा नजर आए और बातचीत ना हो, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद जी आपका। क्या बोलेंगी आज जिस तरीके से लगातार रोड शो तैयारियां सभी पार्टी कर रही है, दिल्ली में क्या माहौल है? पश्चिमी दिल्ली में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। सातों की सातों सीटें बीजेपी ले जाएगी। जब से केजरीवाल जी आए हैं, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रहे। खासकर वो तो घर के अंदर, बीजेपी वालों को तो घर के अंदर घुस के मारे हैं। जो साउथ में कांड हुआ है, जो एक नेता की बेटी को मार दिया, क्या मतलब बनता है? श्रद्धा मर्डर कांड हुआ, उसके बाद तो सभी बहन बेटियां असुरक्षित फील कर रही है, और इतनी बहनों का सुहाग उजाड़ दिया। एक के साथ उजाड़ दिया, केजरीवाल जी ने कई बहनों का सुहाग उजड़वा दिया, एक के साथ एक दारू की बोतल दी। यही कई बहनों को अनाज दिया होता, राशन बांटा होता तो आज जेल में क्यों जाते? वो तो कहते हैं दिल्ली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। अपने मुंह मिट्टू बन रहे हैं और ये एक जुमला दे रहे हैं हजार रुपए का। बेचारी गरीब बहनों के साथ फिर से 1000 रुपए के मिला 1000 नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। हम मेहनत, हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम अपनी मेहनत का खा लेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे 1000 रुपए, और ना ही किसी बहन बेटी का सुहाग। और हमारी दिल्ली खालिस्तान नहीं बननी चाहिए। जो कांग्रेस और आप मिलकर पार्टी बना रही हो, बिल्कुल निष्काम पार्टी। अपने बच्चों को तो बाहर देश भेज दिया पढ़ने के लिए, और हमारी बहन बेटियों के साथ इतना गलत किया जा रहा है कि हम कुछ बयान ही नहीं कर सकते। अच्छा, कह रही दिल्ली को खालिस्तान नहीं बनाने देना चाहती हैं आप लोग। खालिस्तान कौन बनाएगा? बदमाशी हो रही है लड़कियों के ऊपर, जवान लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है। हम श्रद्धा मर्डर कांड जैसे कांड हो रहे हैं, और इससे बुरा क्या खालिस्तानी नहीं है तो और क्या बन रहा है? ये किसके राज में हो रहा है? ये सत्ता में केजरीवाल और कांग्रेस के राज में हो रहा है। आप बीजेपी का प्रचार करने निकले इसलिए बोल रही हैं या कि सच में ऐसा? ये सच में है। मेरे को कहीं ना तो कोई पैसे दिए जा रहे हैं इस चीज को बोलवाने के लिए, ना मैं किसी विपक्षी पार्टी के खिलाफ। जो सच्चाई है, एक सच्चाई के साथ लड़ना चाहती हूँ मैं कि ये सच तो सच ही रहेगा। अच्छा, इतनी सारी पार्टी मिल गई है, गठबंधन बन गया, इंडिया गठबंधन बन गया, और इधर बीजेपी के, क्या लग रहा है कौन किस पे भारी पड़ रहा है? मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी ही रहेंगे। क्या लग रहा है कि कौन भारी पड़ रहा है इस बार क्या, हर बार मोदी जी भारी पड़ेंगे इन पे। अच्छा, मोदी जी ही कैसे भारी पड़ेंगे? सारे कैंडिडेट बहुत तैयारी कर रहे हैं।
नहीं देखिए, तैयारी तो एक क्लास में सारे बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें जो पूरे वर्क किया होता है, पूरा पढ़ाई पे फोकस किया होता है, वही फर्स्ट आता है। केजरीवाल जेल से बाहर आए अपना रोड शो करने तैयारी करने के लिए, आप कैसे? मैम आपको पता नहीं है रोड उनको बाहर कहाँ आए हैं, उनको कुछ दिन के बेल पे बाहर लाया गया है, कोर्ट ने बाहर किया है, वो भी बड़ी रिक्वेस्ट कर करके रो के मुझे कर दीजिए कर, तब थोड़ा सा उनपे मतलब कोर्ट ने थोड़े से उनके ऊपर मोहलत किया है। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया तो फायदा हो गया, वो जेल से बाहर आके प्रचार कर रहे हैं सरकार हमारी होगी, दिल्ली के सभी सीटों पर हमारा कब्जा होगा, ऐसा लग रहा है कुछ क्या? मैम वो तो हमेशा से अपनी प्रचार करते आए हैं, बेमतलब के प्रचार करते हैं। अभी झूठा जुमला क्या दे रहे हैं, 1000 रुपये, अरे महिलाओं का पेंशन इन्होंने बंद कर दिया है, और ये जो क्या कहते हैं आयुष्मान योजना ही नहीं लागू होने दे रहे, जो पिछले 10 साल से पूरे भारत में लागू है, दिल्ली में तो आज तक लागू नहीं होने दी, और इससे बड़ा क्या नुकसान है? आंगनवाड़ी की महिलाएं रो रही हैं, उनका पैसा नहीं दिया जा रहा, 3 साल से उनकी सैलरी नहीं गई, वो रो रही हैं। क्या ये और क्या करेंगे? पूरा अपने जितने पैसे हैं ना, सब अपने प्रचार पे ये दिल्ली का मुख्यमंत्री खर्च कर रहे हैं। दुनिया को मफलर लगा दिया और अपना मफलर उतार दिया, दुनिया को तो प्रदूषण मिल रहा है और वो घूम रहे हैं अच्छे से। अच्छा, उनका एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है बहुत टाइम पहले का केजरीवाल का, जिसमें उनका ये साफ तौर पे कहना था कि राजनीति में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार इस पे एक मैं बात बोलना चाहूँगी, अन्ना हजारे जी जिनके थ्रू वो आए थे, जिनके माध्यम से वो आए थे, आज वो कहते हैं कि इससे बड़ा ढोंगी कोई भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल से बड़ा ढोंगी कोई भी नहीं है। अन्ना जी कहाँ रह गए, जिन्होंने गुठलियों पे चलना सिखाया, उनका तो कोई नामो निशान नहीं, और खुद बैठे हैं 4 करोड़ के बंगले के अंदर। जब उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, उनकी बीवी क्यों प्रचार कर रही है? अपने घर में बैठे अपने आदमी को छुड़वाए और घर में रहे ना। उन्होंने तो ये कह दिया कि शहीद हो गए मेरे पति, मेरे जनता के सेवा कहाँ, कि मेरे पति वो सबकी सेवा करते करते शहीद हो गया, अपने पति को शहीद कर दी। बताओ, शहीद के माला कौन पहनाता है भाई, जो मर जाता है? यानी कि आप लोग कह रही हैं कि केजरीवाल ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया मैम। एक बात पूछूं आपसे, बीजेपी ने क्या किया आप लोगों के लिए? बीजेपी, अरे नहीं, सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में जितनी महिलाएं आती हैं अपने आप को सुरक्षित मानती हैं, लेकिन आपको भी पता है मैम, आप चैनल से हैं, कि केजरीवाल की पार्टी में खुद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अच्छा, ऐसा कब पता चला आप लोग को? क्या ऐसा कब से महसूस हो रहा है? मैम शुरू से महसूस हो रहा, अभी तक दबाया जा रहा था, लेकिन अब सारे ओपन आ गए, क्या आ गए, उभर गए सब बातें, सब चिट्ठे खुल चुके हैं, क्योंकि बहन बेटी असुरक्षित हो गई। मैं तो उसी दिन से ही डरने लग गई हूँ जिस दिन से श्रद्धा मर्डर कांड हुआ। 70 टुकड़े होना कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो किया नहीं ना, उसने तो नहीं किया, पर उसके राज में तो हो रहा है। मीडिया उस कम्युनिकेशन को ही लेके चल पड़ इशू बना दिया है। इस उत्तम नगर में आप देखिए कितने ठेके खोले चुके हैं। क्या ठेका खोलना सही बात है? तुमने अच्छा नहीं, आपने अपना वो खोला क्या था, क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ पे कुत्ते लौटते हैं, कुत्ते। इसमें भी आती हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो भी जगह जगह खोला गया था, क्या वो सक्सेस रहा है दिल्ली में? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ नकली दवाइयाँ, आर्टिफिशियल पैसे बना। केजरीवाल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन ये नहीं पता कि खुद उसमें फंस जाएंगे, खुद नहीं पता था। अच्छा, तो 4 जून को क्या परिणाम आने वाला है? महिलाओं का क्या मुद्दा रहेगा 25 तारीख को? 4 जून को हम ऐसे मिलेंगे और आपकी बार 400 पार आपको कहते हुए, और झंडा उसके गाजे बाजे के साथ हम आपको नजर आएंगे। गाजे बाजे के साथ और 25 मई को क्या दिमाग में मुद्दा रहेगा वोट डालते आए? मेरी मुद्दा रहेगा कि मोदी जी आए, बहन बेटियों की सुरक्षा करें और अच्छे से अच्छी चीजें लेके आए। प्रधानमंत्री ना कभी मिला है ना मिलेंगे। भाई हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे बीजेपी में हमारे हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले। बहुत सारे तो चेहरे हैं ना। अरे राहुल गांधी को तो आप भूल ही गई हैं। राहुल बात सुनिए, कैसे नहीं, देश में इटली के लोग आके राज करेंगे क्या? हिंदुस्तानी कम बढ़ गए हैं। राहुल गांधी कौन है? पप्पू कहते हैं, उनको कह रही हैं आप? मैं नहीं कह रही हूँ, आप कह रही हैं। नहीं, सारे पप्पू कहते हैं। नहीं, हमारे हिंदुस्तान में क्या लोगों की कमी पड़ गई है जो इटली से आके लोग यहाँ राज करेंगे? हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और हमारे मोदी जी हिंदुस्तान के, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी जी का ही राज हो। एक बात और कहना चाहूँगी, मैं आज ही न्यूज़ देख रही थी, कल भी दिखाया था, आज भी दिखाया था, आज उनको फिरोज गांधी की बरेली में समाधि नजर आ रही है, लेकिन जब से फिरोज गांधी की मर्डर मतलब उनकी डेथ हुई थी, जब से डेथ हुई थी
तब से उस समाधि पे कोई उनको फूल चढ़ाने नहीं गया। लेकिन आज बरेली में जो उनको गो बैक राहुल गांधी गो बैक कर रहे हैं, तो आज बरेली में फिरोज गांधी की समाधि याद आ रही है कि मेरे परदादा यहीं के हैं। अच्छा, चुनाव के स्पीच पे राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, और कहीं ना कहीं चुनाव में जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी लोग तैयारी करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वादा करते हैं। लेकिन एक स्पीच देखने को मिल रहा है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कह रही हैं कि जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप शादी कब करेंगे। चुनाव में शादी का मुद्दा बनाना सही है? नहीं, बिल्कुल भी। शादी का क्या काम है? जनता की सेवा करने आए हो या अपनी बैंड बाजा बारात लेके नाच रहे हो? पहले बैंड बाजा बजवा लो ना, पब्लिक के बीच में क्यों पूछते हो? अरे पप्पू है तो पप्पू लोगों की शादी होती है, कोई लड़की तैयार होगी। अरे करे, हमें से क्या लेना? मेरी बात आपने बोला ना कि राहुल गांधी पप्पू। नहीं, आपने कहा कि शादी दुनिया बोल रही है पप्पू कांड 10 साला, तो हमें क्या पता? हम तो दुनिया के मुंह से सुन रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। नहीं, आप कह रही हैं कि प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि शादी, अरे ये डिस्कस घर पे कर लो ना, ये पर्सनल डिस्कशन तुम पब्लिक के बीच में क्या कर रहे हो? या तो कोई अगर या तुम्हें उसमें क्या कहते हैं, उस रैली में कोई लड़की पसंद आ रही है तो तुम ले जाओ, बैंड बाजा बजवा दो, जयमाला ले जाओ। तो देखिए लगातार ये दोनों महिलाएं कैसे धो रही हैं, अगर राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है या फिर अरविंद केजरीवाल का जिक्र हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को असलियत पता है कि इन लोगों के लिए क्या कुछ दिल्ली में किया गया है। और इस बार लोग दिल और दिमाग दोनों से सोच के वोट डालने जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों से बात करें और लोगों का जवाब देखने और सुनने को मिल रहा है, उससे साफ तौर पे इस बार पता चलता है कि इस बार लोग 400 पार, बार बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार 400 पार। तो ये नारा देखने और सुनने को भी मिल रहा है। हालांकि आप कमेंट सेक्शन में क्या बोलना चाहेंगे जाके जरूर बताएगा, आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।